बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 डिग्री, सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 सीपीसी। आज मुख्तसर इस सिलसिले में हमारा ये तीसरा लेक्चर है इस सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 सीपीसी पर। आज जिन टॉपिक्स को हम मुख्तसरन डिस्कस करेंगे आपके सामने, डिग्री की जो बाइंडिंग हैसियत है उस पर बात करेंगे। रेवेन्यू कोड पर क्या ये बाइंडिंग है, और एक्स पार्टी डिग्री इसकी क्या लीगल वैल्यू है, सूट से क्या मुराद है, तनकीहात इश्यूज और पार्टीज से क्या मुराद है, जैसा कि ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 में इस्तेमाल हुआ है। जजमेंट डिग्री और आर्डर, इनमें क्या फ़र्क है, तीनों पे मुख्तसरन बात करेंगे। और एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री सेक्शन 47 सीपीसी के तनाजुर में बात करेंगे। टू स्टार्ट विद, उर्दू में डिग्री की डेफिनेशन में बयान किए देता हूं। फैसले का रस्मी इजहार, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन। जो फैसला करने वाली दीवानी अदालत, सिविल कोर्ट, दावा माबैन फरीकैन के मुतनाज़ा मामलात का हतमी तौर पर तयन करती है, उसे डिग्री कहते हैं। ये डिग्री इब्तिदाई भी हो सकती है, यानी प्रिलिमिनरी डिग्री भी हो सकती है, और ये फाइनल डिग्री भी हो सकती है। बाइंडिंग नेचर ऑफ डिग्री, जब किसी केस में डिग्री पास होती है तो वो सिर्फ फरीकैने मुकदमा पर बाइंडिंग होती है। कंसेंट डिग्री या आर्डर सिर्फ कंसेंट देने वाले पर बाइंडिंग होता है। कोई पार्टी जो नेसेसरी हो लेकिन उसे प्लीडिंग्स में बतौर पार्टी ना रखा गया हो, पार्टी ना बनाया गया हो, तो उस पर डिग्री बाइंडिंग नहीं होगी। इन पॉइंट्स पे आप कुछ जजमेंट्स नोट फरमाइए। 2008 SCMR पेज 905, 2013 CLD 416, 2009 MLD 1259। सिविल कोर्ट की डिग्री रेवेन्यू कोर्ट पर, रेवेन्यू ऑफिसर पर बाइंडिंग है। वो इस सिविल कोर्ट की डिग्री को ना तो अपसेट कर सकता है ना रिवर्स कर सकता है, ये चाहे कंसेंट डिग्री ही क्यों ना हो। रेवेन्यू अथॉरिटीज पर ये फिर भी बाइंडिंग होगी। इन पॉइंट्स पे आप दो जजमेंट्स नोट फरमाइए। 2008 SCMR 1021, 2008 SCMR 1658। एक्स पार्टी डिग्री की सेम डेफिनेशन है। डिग्री की जो डेफिनेशन है उसमें एक्स पार्टी डिग्री भी शामिल है। एक्स पार्टी डिग्री की कोई अलग से डेफिनेशन नहीं है। डिग्री चाहे माइनर के खिलाफ हो या वाइड एब इनिशियो ही क्यों ना हो, जब तक वो इन फील्ड है वो बाइंडिंग है। जैसे कि वो डिग्री डिग्री है, चाहे वो कंसेंट से हो, चाहे वो एक्स पार्टी हो, चाहे वो वाइड एब इनिशियो हो, जब तक वो फील्ड में है, उसको सुपीरियर कोर्ट ने सेट असाइड नहीं किया या ड्यू प्रोसेस से नहीं हुई, तब तक वो बाइंडिंग है, भले वो वाइड एब इनिशियो है। और जहां तक इन इन पॉइंट्स पे आप दो जजमेंट्स नोट फरमाइए। जहां तक एक्स पार्टी डिग्री का ताल्लुक है, तो एक्स पार्टी डिग्री की जो लीगल वैल्यू है वो बिल्कुल ऐसी ही है जैसे एक कंटेस्टेड डिग्री की है। इन पॉइंट्स पे नोट फरमाइए। 1992 SCMR 2117, PLD 2014, सुप्रीम कोर्ट पेज 380, 2002 CLC 624, 1996 MLD 2011। सूट, SUIT, सूट, सिविल कार्रवाई, दीवानी मुकदमा, सिविल नेचर का जो मुकदमा है उसकी जो कार्रवाई है वो प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट से होगी, यानी प्लेंट जब प्लेंट के दायर करने से होगी। ये एक
तरह की कंप्लेंट है, एक तरह की प्रोसीडिंग है, और इसमें इसको कह लें कि ये एक्शन है, नालिश है, जो अपने हक या क्लेम के हसूल के लिए कोर्ट ऑफ लॉ में सप्लीकेट की जाती है। ये एक सप्लीकेशन है, एक इस्तदा है हसूल इंसाफ के लिए, और इसमें अपील भी शामिल है, और इसमें जो एंसिलरी या कोलेटरल प्रोसीडिंग्स हैं वो भी शामिल है। जो प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट से शुरू ना हो वो सूट नहीं है, उसे सूट नहीं कहा जा सकता। मिसाल के तौर पर फार्मा पापरेस है, उसके लिए सू करना वगैरह, तो वो उसको सूट नहीं कहा जा सकता। प्लेंट को एज ए होल पढ़ा जाना है, उसका एज ए होल सब्सटेंस देखना है, ना कि उसकी फॉर्म देखनी। रिट पिटीशन और सूट में मुख्तसरन ये फर्क है कि सूट दायर करने के लिए लीगल राइट का होना जरूरी है, जबकि रिट पिटीशन फाइल करने के लिए अगर इंटरेस्ट है तो वो काफी होगा। इन पॉइंट्स में आप कुछ रेफरेंस के तौर पर जजमेंट्स नोट फरमाइए। पीएलडी 1962 ढाका पेज 600, पीएलडी 1966 ढाका पेज 105, एआईआर 1933 पीसी 63, पीएलडी 1960 कराची पेज 774, 1989 सीएलसी 1936। सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 सीपीसी में आप देखते हैं लफ्ज पार्टीज। तो पार्टीज से मुराद सिर्फ और सिर्फ फरीकैन मुकदमा है, वो प्लेंटिव्स हैं या वो डिफेंडेंट्स हैं, तो इनको फरीकैन के तौर पर, पार्टीज के तौर पर कहा समझा जाएगा, या उनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। लेकिन इसमें स्ट्रेंजर्स टू द सूट, स्ट्रेंजर उनको कहेंगे जो पार्टी नहीं है सूट, उनको किसी तौर भी शामिल तस्वर नहीं किया जा सकता। यानी ये उसी सेंस में है जिस सेंस में सेक्शन 47 सीपीसी में इस्तेमाल हुआ है, यानी प्लेंटिफ्स एंड डिफेंडेंट्स। जो शख्स फरीके मुकदमा ना है वो स्ट्रेंजर है, और मुकदमा के हतमी रिजल्ट जो फाइनल उसका रिजल्ट है उसके लिए या उसके किसी एडवर्स अफेक्ट से वो मुतासिर नहीं हो सकता, ना उसका वो उसको पाबंद किया जा सकता है। इन पॉइंट्स पे कुछ जजमेंट्स नोट फरमाइए। 2014 सीएलसी ब्रैकेट में CS 1275, PLD 1985 कराची 705, PLJ 1986 कराची 54, 1994 MLD 2334। मैटर्स इन इशू आर कंट्रोवर्सी। सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 में ये जो अल्फाज हैं मैटर्स इन इशू आर कंट्रोवर्सी, तो ये सिनोनिमस हैं, मुतरादिफ हैं, हम मफहूम हैं लफ्ज मैटर्स इन इशू के। इनसे मुराद मैटर्स इन इशू है। दावा में इश्यूज ऑफ फैक्ट्स भी होते हैं और इश्यूज ऑफ लॉ भी होते हैं, एंड मिक्स क्वेश्चंस ऑफ इशू एंड लॉ भी होते हैं। अदालत इन मामलात पर फाइनल एडजुडिकेशन के बाद डिग्री पास करती है। लफ्ज एडजुडिकेशन का एक्सप्रेशन दावा में होता है, ना कि किसी मुतफरिक दरखास्त में। अगर कार्रवाई दावा में नहीं है यानी सूट में नहीं, तो फिर फाइनल फैसला आर्डर होगा, ना कि उसको डिग्री कहा जाएगा। इश्यूज को उर्दू में तनकीहात बोल देते हैं। डाइवर्जेंट प्लीडिंग्स ऑफ द पार्टी, यानी एक साइड पे प्लेंट, एक साइड पे रिटन स्टेटमेंट, दावा जवाब दावा, उनमें व्हाट आर द पॉइंट्स एट इशू बिटवीन द पार्टीज, तो ये अदालत उसको फ्रॉम द डाइवर्जेंट प्लीडिंग्स ऑफ द पार्टीज, अदालत वो इश्यूज तय करती है कि व्हाट आर द पॉइंट्स एट इशू, यानी क्या क्या तनाजात या तनाजा है माबैन फरीकैन के। इन पॉइंट्स पे आप दो जजमेंट्स नोट फरमाइए। 2013 MLD 402, PLD 1957 लाहौर 1040, और तीसरी जजमेंट है 2003 YLR 55। जजमेंट
डिक्री एंड ऑर्डर। सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 सीपीसी, इसके मुताबिक जजमेंट से मुराद जज की स्टेटमेंट ऑफ ग्राउंड्स फॉर डिक्री। वो क्या ग्राउंड्स थी, वो क्या वजूहात थी, उनके बाबत जो स्टेटमेंट है वो जजमेंट है। ब्रॉडली स्पीकिंग, हर स्टेटमेंट ऑफ ग्राउंड्स जजमेंट है अगर उसका नतीजा डिक्री या ऑर्डर है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 सीपीसी के मुताबिक कोर्ट का हर फाइनल फैसला जिसका रस्मी इजहार हो, फॉर्मल एक्सप्रेशन हो, लेकिन वो डिग्री ना हो तो वो क्या है, वो ऑर्डर है। डिग्री लाजमन हतमी तयन यानी कंक्लूसिवली डिटरमिन करती है फरीकैन के राइट्स को। फरीकैन के जो हक हकूक हैं उनको कंक्लूसिवली डिटरमिन करती है, लेकिन ऑर्डर में ये हर सूरत में लाजमी नहीं है कि हतमी तयन हो। इन पे आप दो जजमेंट्स नोट फरमाइए, 3 जजमेंट्स। पीएलडी 1990 सुप्रीम कोर्ट आजाद जम्मू एंड कश्मीर पेज 23, AIR 1945 इलाहाबाद पेज 268, PLD 2015 सुप्रीम कोर्ट पेज 478। एक सवाल है कि क्या अदालत मुनाफा जो है वो ग्रांट कर सकती है, और क्या वो इन्फ्लेशन की बुनियाद पर जो इजाफा है वो भी कर सकती है कि नहीं। तो इसका जवाब ये है कि अदालत को इख्तियार हासिल है कि वो दावा दायरी की तारीख से फैसला लेने तक और इससे आगे फ्यूचर के लिए भी इंटरेस्ट या रेट ऑफ इंटरेस्ट वो तय कर सकती है, मुकर्रर कर सकती है, लेकिन इन्फ्लेशन की बुनियाद पर कोई क्लेम ग्रांट नहीं कर सकती। इस पे आप एक जजमेंट नोट फरमाइए, 1986 CLC 2898। एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। डिग्री मदीन से मुराद जजमेंट डेटर यानी जिसके खिलाफ डिग्री पास हुई है, अगर वो फौत हो जाता है तो उसकी जो एस्टेट है, उसका जो तरका है, उसकी जो विरासत है, उसमें से उसको इजरा किया जाएगा। लेकिन ऐसे लीगल एयर्स, ऐसे कानूनी वारसान जिनको विरासत से कुछ नहीं मिला, तो उनके खिलाफ डिग्री एग्जीक्यूट नहीं की जा सकती। इस पॉइंट पे आप एक जजमेंट नोट फरमाइए, PLD 2007 कराची पेज 525। रिविजनल जुरिस्डिक्शन में शामिल तस्वर होगी एपलेट जुरिस्डिक्शन। किसी हुक्म की एग्जीक्यूशन के हवाले से, अब कोर्ट का कोई हुक्म है, उसकी इजरा हो रही है, एग्जीक्यूट किया जा रहा है उसको, लेकिन रिवीजन पेंडिंग है, तो इस सेंस में रिवीजन इंक्लूड्स अपील, यानी अगर निगरानी पेंडिंग है तो अपील ज़ेर समाअत तस्वर होगी, पेंडिंग तस्वर होगी, और रूल ऑफ मर्जर निगरानी पर भी ऐसी ही अप्लाई होगा जैसे कि अपील पर अप्लाई होता है। इस पॉइंट पे एक जजमेंट नोट फरमाइए, 1992 SCMR पेज 241। एग्जीक्यूशन सेक्शन 47 CPC, इजरा की कार्रवाई में सेक्शन 47 CPC के तहत जो ऑर्डर पास होता है वो डिग्री तस्वर किया जाएगा, जिसके खिलाफ अपील सेक्शन 104 सब क्लास 1 सब क्लास FF CPC के तहत उसके खिलाफ अपील की जा सकती है। रिट पिटीशन उस ऑर्डर के खिलाफ नहीं की जा सकती। इस पे आप एक जजमेंट नोट फरमाइए, 2014 MLD पेज 820। आपका बहुत शुक्रिया। प्लीज कीप वॉचिंग एंड गाइडिंग मी बाय योर वैल्यूएबल कमेंट्स। अल्लाह ने के बाद।